हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, कल हमारा टॉपिक जो था रेशम हम कर रहे थे, सो वो कंप्लीट कर दिया है हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे मिनरल फाइबर। आज हम पढ़ेंगे मिनरल फाइबर से। सो देखते हैं मिनरल फाइबर्स में क्या क्या आता है। मैंने आपको टेबल में बताया था, सोना, चांदी और एस्बेस्टस जो है वो आपके मिनरल फाइबर्स का पार्ट है। मिनरल फाइबर्स वैसे किस में आते हैं, वैसे जो है मिनरल फाइबर्स आपके आते हैं नेचुरल फाइबर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल फाइबर के अंदर मिनरल फाइबर्स आते हैं। और मिनरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? सोना, चांदी, एस्बेस्टस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो इसके बारे में कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। सो चलिए देखते हैं। सोना सबसे पहले ये खादानों से निकालकर उनको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, ये जो सोना है वो हमें कहाँ से मिलता है? खादानों से मिलता है। और ये महंगा होने के कारण इसका यूज़ क्या होता है? कम होता है, क्योंकि हमें पता है सोना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सो इस वजह से इसका यूज़ क्या होता है, जो क्लोथ्स में कम होता है। तांबे के तार पर सोने चांदी का लेप किया जाता है और कम मूल्य का धागा बनाया जाता है। देखिए, तांबे का एक तार लिया जाता है, उसके ऊपर सोने और चांदी का एक जो परत है, लेयर चढ़ा दी जाती है और उससे क्या किया जाता है, कम एक्सपेंसिव जो होता है, कम वैल्यू का जो थ्रेड है वो बनाया जाता है। उससे फिर जो क्लोथ्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। धातु के अविरल सूत जो होता है, अविरल सूत जो लंबा धागा होता है उसको जरी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, धातु का ये एक पार क्वेश्चन बन सकता है। धातु के अविरल सूत को क्या बोलते हैं? जरी बोलते हैं। सो ये आप ध्यान रखिएगा इसके अंदर। चलिए, सोने के अंदर जो है लटकनशीलता का क्या होता है? अभाव होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो लटकन कम होती है, धातु का बना होता है, इसी वजह से इसके अंदर जो लटकनशीलता होती है उसका अभाव होता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर चांदी। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चांदी के बारे में। चांदी क्या होती है? धातु है। धातु सफ़ेद रंग के इसके जो है रेशे होते हैं चांदी के। चांदी से बने वस्त्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेवी टाइप्स होते हैं, हेवी होते हैं, भारी होते हैं, क्योंकि धातु जो होता है वो भारी होता है। इसमें भी लटकनशीलता का अभाव होता है और लंबे समय तक पड़े रहने से जो चांदी के वस्त्र होते हैं, चांदी का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और जिन वस्त्रों पर चांदी के धागे से किया जाता है, डिज़ाइनिंग की जाती है, या जो वस्त्र चांदी के धागे से बनाए जाते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। सिल्वर जो होता है, हमें पता है कि सिल्वर जो है वो एक समय के बाद ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। सो जो वस्त्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं। चलिए देखते हैं एस्बेस्टस के बारे में। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस जो है अज्वलनशील होता है, अम्ल अवरोधक होता है, ध्वनि अवशोषक होता है। मीन्स कि जो साउंड होता है उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, साउंड प्रूफ बोल सकते हैं। जंग अवरोधक होता है। ठीक है, ये चार चीज़ें एस्बेस्टस के बारे में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, एस्बेस्टस जो है इसमें आपके जो वस्त्र बनाए जाते हैं में एस्बेस्टस मिलता है दक्षिणी अमेरिका में, कनाडा, इटली में स्थित जो चट्टानें हैं वहाँ पर। और उसके अलावा ये जो है एस्बेस्टस जो है वो चट्टानों से निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा, रॉक्स जो इनको बोला जाता है, बेसिकली रॉक्स से निकाला जाता है। और इसके जो रेशे होते हैं, एस्बेस्टस के रेशे जो होते हैं बहुत कोमल होते हैं, बारीक होते हैं और ये सफ़ेद रंग के होते हैं, लंबे भी होते हैं। और इनके जो प्लाई सूत होता है उनसे धागों का निर्माण किया जाता है, यानी कि इस तरह से प्लाईज होती हैं, उनसे धागों का निर्माण किया जाता है। एस्बेस्टस के धागे जो होते हैं वो देखिए अज्वलनशील है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये आग से नहीं जलते हैं। इनका जो नमी पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो एस्बेस्टस के धागे हैं अज्वलनशील होते हैं, इनका जो है आग से ये जलते नहीं हैं। इन पर जो है आपके नमी का प्रभाव नहीं पड़ता और जो अम्ल का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? अम्ल अवरोधक। इट मीन्स कि अम्ल का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे देखते हैं। एस्बेस्टस के धागे जो होते हैं अज्वलनशील, अम्ल अवरोधक, नमी अवरोधक और जंग अवरोधक होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है।
उसके अलावा इसमें देखिए एस्बेस्टस में काफ़ी गुण होते हैं, अच्छे गुण होने के कारण इसका जो उपयोग है, ये सभी जो गुण एस्बेस्टस में हैं इनकी वजह से ही इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, रासायनिक प्रयोगशाला में। मीन्स कि इनका जो है आपके लैब में इनका यूज़ किया जाता है। लैब में यूज़ करने के पीछे देखिए इसका क्या है, इनमें एडवांस्ड टाइप ऑफ फाइबर फाइटिंग सूट तैयार किए जाते हैं। इससे एडवांस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट तैयार किए जाते हैं। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे कर्मचारी जो अग्निशमन विभाग में काम करते हैं, मीन्स कि आपके फायर जो एक्सटिंग्विशर्स डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जो काम करते हैं एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनको इस तरह के वस्त्र जो होते हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं जो वो पहनते हैं वो एस्बेस्टस के बने होते हैं। तो इस नाम को आप ध्यान रखिएगा। एडवांस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग सूट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा थिएटर के कर्टन जो होते हैं, थिएटर के कर्टन्स तैयार किए जाते हैं एस्बेस्टस के थ्रेड से। ड्रेपरीज तैयार की जाती हैं। अग्नि अवरोधक वस्त्र, मीन्स कि ऐसे जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं जो अग्नि अवरोधक होते हैं, मीन्स कि जो आग को नहीं पकड़ते, आग तो फायर प्रूफ होते हैं, जो जिनको हम बोल सकते हैं फायर प्रूफ, ठीक है। उसके अलावा अज्वलनशील पर्दे मीन्स कि ऐसे पर्दे जिनको आग नहीं लगती है, जो जलते नहीं है, क्योंकि एस्बेस्टस का जो धागा है वो आग से जलता नहीं है। सो इस तरह के जहाँ भी फायर प्रूफ वस्त्र की ज़रूरत होती है वो एस्बेस्टस के बने होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। देखिए बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं, कारखाने जो होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर एस्बेस्टस के जो वस्त्र होते हैं उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, ध्वनि अवरोधक के रूप में किया जाता है, ताकि जो एस्बेस्टस का जो धागा है उसका यूज़ किया जाता है ध्वनि अवशोषक के रूप में, क्योंकि वहाँ पर बाहर की ध्वनि अंदर ना जा सके और अंदर की ध्वनि जो साउंड है वो बाहर ना जा सके। सो इसके लिए भी आपके जो है एस्बेस्टस का यूज़ किया जाता है। तो ये था आपके एस्बेस्टस। सो चलिए इसके अंदर आज इतना ही। मिनरल हमारा फाइबर जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपके मिनरल फाइबर में कुछ जो जानकारी मुझे लगी इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको दी। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एस्बेस्टस की तरफ थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एस्बेस्टस के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कल के वीडियो में हम मैन मेड फाइबर स्टार्ट करेंगे। मैन मेड फाइबर से हम पढ़ेंगे, रेयॉन पढ़ेंगे। सो चलिए कल के वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।